फ्रेंड्स, इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेशन पर यहाँ पे एक बड़ी अपडेट हम लोग को देखने को मिला है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने यहाँ पे जो स्टेक होल्डर है, जितने भी लोग यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर होल्डिंग करते हैं, उनको यहाँ पे फीडबैक मांगा है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे किया है सीबीडीटी क्रिप्टो इंडस्ट्री को, जो टैक्स है वो यहाँ पे बिल्कुल कट हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्या अभी के टाइम पे जो सरकार है वो यहाँ पे चाहते हैं कि 30% टैक्स एंड 1% जो टीडीएस इन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर लगाया था, अभी के टाइम पे रेगुलेशन की तरफ यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। और वो क्यों हुआ है, जिसके ऊपर भी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्या हम लोग को इंडिया के अंदर क्रिप्टो टैक्सेशन पर यहाँ पे सबसे बड़ी राहत मिलने जा रहा है। एंड आप लोग को जैसे पता है, गेमिंग ऐप था उसके ऊपर यहाँ पे बैन जो है इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे लगा चुका है। एंड नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पे देने जा रहा है, वो क्या है जिसके ऊपर समझते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, क्या वर्तमान जो बीडीए यहाँ पे लागू किया है क्रिप्टो के ऊपर, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट रेगुलेशन है, वो यहाँ पे प्राप्त है, या हमें एक नए कंप्रेसिव बीडीए कानून आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे कोई नया कानून हम लोग आना चाहिए, जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे बताया है कौन सी एजेंसी को यहाँ पे जो है क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पे काम देना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, एंड यहाँ पे मेती हो गया, एफआईयू, इंडिया के अंदर जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे पहला सवाल जो है यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है वो है, जो इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग होता है इसमें से कितना परसेंट जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे चला गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे बाहर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एंड इन्होंने उसके ऊपर जैसे नीति आई इन्होंने यहाँ पे लगाया, जैसे रेगुलेशन हो गया, लिक्विडिटी हो गया, कहाँ ट्रेडर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे अभी के टाइम पे जा रहे हैं, इंडिया को छोड़ के अभी कौन सी एक्सचेंज को ये लोग यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने जो है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। फ्रेंड्स, जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो वीडी टैक्स अभी के टाइम पे फ्रेमवर्क इसका चल रहा है इंडिया के अंदर, यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो दूसरी कंट्री है वो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, उनकी फ्रेमवर्क क्या है, उसकी जो कंपैरिजन में क्या हमारा जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा है, जो इनको जवाब जो है यहाँ पे देना है। जो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है वो इन्होंने यहाँ पे पूछा है लॉस सेटअप को लेके, क्योंकि देखिए आप लोग को जैसे पता है यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर कभी भी आप लोग को यहाँ पे लॉसेस होता है, उसके ऊपर जो सेटअप है वो आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉफिट यहाँ पे करेंगे उसके ऊपर टैक्स एंड टीडीएस जो है आप लोग को देना है। तो इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो लॉस सेटअप हम लोगों ने यहाँ पे किया है उसके ऊपर यहाँ पे क्या कैरी फॉरवर्ड करना है या इम्प्लीमेशन यहाँ पे करना चाहिए 30% टैक्स के कारण, यहाँ पे क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्केट के ऊपर कम हो रहा है, लिक्विडिटी कम हो रहा है, इसके ऊपर प्रभाव मतलब यहाँ पे क्या इम्पैक्ट जो है यहाँ पे मार्केट के ऊपर पड़ रहा है, जितने भी इंडियन यूजर है वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे सवाल जो है पूछा गया है। और इनका जो पांचवा सवाल है वो यहाँ पे टीडीएस को लेके, एंड यहाँ पे जो टीडीएस जो है मार्केट के ऊपर चलता है इंडियन मार्केट के ऊपर, एंड कुछ कंट्री जो है यहाँ पे एफआईयू के साथ में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं जहाँ पे हम लोग का टीडीएस करता है, एंड कुछ कंट्री यहाँ पे नहीं किए, या तो कुछ एक्सचेंज यहाँ पे अभी के टाइम पे टीडीएस नहीं काट रहे। एंड इन्होंने यहाँ पे जो है 5 सवाल जो है इन्होंने पूछा है, क्या इसकी जो टीडीएस हम लोग यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे क्या जो मार्केट की वैल्यू है वो कैलकुलेशन यहाँ पे होता है, या पेयर टू पेयर जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हैंडल करने के लिए सबसे सही होता है, या इनकम टैक्स की जो डाटा है उसको हम लोग कलेक्ट करने के लिए हम लोग को टीडीएस जो है यहाँ पे सबसे सही रहता है। एंड इसको जो है अभी के टाइम पे लागू करना है नहीं करना है, इसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे सवाल जो है पूछा है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मार्केट मेकर प्लस यहाँ पे रिटेल ट्रेडर प्लस यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल, तो यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे जो टीडीएस है वो क्या यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए मार्केट के ऊपर, जिसके ऊपर इन्होंने सवाल पूछा है। एंड यहाँ पे ऐसा लेवल प्लेइंग की फील्ड के अंदर ऑफशोर वर्सेस डोमेस्टिक एक्सचेंज के बीच में जो टैक्स कंप्लेन में उसको हम लोग कैसे यहाँ पे सुनिश्चित करें। मतलब यहाँ पे आप लोग ऐसा सोचिए, जो टीडीएस अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर कट रहा है, प्लस यहाँ पे जो बाहर की साइड में जो इंडिया से बाहर यहाँ पे ट्रेड होता है उसको हम लोग
लोग कैसे ट्रीटमेंट करें। प्लस यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए जो टीडीएस काट रहे उसके ऊपर हम लोग क्या फोकस करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनल है वो यहाँ पे ट्रेड करे उसके ऊपर हम लोग कैसे जो है टीडीएस यहाँ पे काटना चाहिए। बाकी देखिए पूरा का पूरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या यहाँ से जो है बाहर मनी जो है यहाँ पे जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को लॉसेस है वो तो यहाँ पे होगा अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं होगा। एंड अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर इतना सारा इम्प्लीमेंट यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो टेरिफ की बार जो है यूएस की तरफ से यहाँ पे किया गया। अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर जितने भी यूजर है वो यहाँ पे 30% टैक्स को टीडीएस यहाँ पे कटता है एंड क्रिप्टो के ऊपर जो लॉसेस है वो यहाँ पे रिकवरी नहीं होता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ी रेगुलेशन की यहाँ पे जरूरत है एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं जितने भी इंडियन यूजर जो यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे काम करते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट दे रहे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पे चाहता है कि इस मनी को यहाँ पे यूज करने के लिए देखिए ये आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत सारा चेंजेस यहाँ पे हो सकता है। एंड अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे यूएस, चाइना, यूके, यूक्रेन एंड यहाँ पे जितने भी कंट्री आप लोग देखेंगे लगातार जो है बिटकॉइन को अकुमुलेट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे स्टडी कर रहा है कि मार्केट के ऊपर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो अभी के टाइम पे यूएस यहाँ पे कर रहा है। बिटकॉइन होल्डिंग अगर कंपनी को आप लोग यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे बाहर की कंट्री जो है यहाँ पे बिटकॉइन को रिजर्व के अंदर यहाँ पे रख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज वालों को ये सारा सवाल जो है यहाँ पे पूछा है कि मार्केट के ऊपर क्या कुछ चल रहा है उसको आप लोग यहाँ पे बताइए, क्योंकि देखिए अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों के अंदर इंडिया के अंदर जैसे भी जो है क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम यहाँ पे नहीं रहता है एंड जिसकी वजह से सारे के सारे ट्रेडर जो है बाहर की एक्सचेंज एंड डेक्स एक्सचेंज को यहाँ पे यूज करते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे 30% टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम जो इनको जो इनकम हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ था एंड वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखें तो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्रिप्टो के अंदर अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग देखेंगे दूसरी कंट्री के अंदर यहाँ पे लीगल भी किया जा रहा है, कहीं कंट्री के अंदर यहाँ पे जो बिल्कुल टैक्स यहाँ पे बिल्कुल लिया नहीं जा रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है जो 6 क्वेश्चन यहाँ पे सीबीडीसी जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पे किया है, सारे एक्सचेंज वालों को जो लोग यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर पूरा जानकारी रखते हैं उनको यहाँ पे पूछा है अभी के टाइम पे जो 30% टैक्स देना पड़ता है क्या अभी यहाँ पे जीरो हो सकता है या यहाँ पे कुछ कमी जो है हम लोग को यहाँ पे मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसके बारे में आप लोग मेक श्योर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा। क्या आप लोग को यहाँ पे लग रहा है क्यों इतना जल्दी सरकार यहाँ पे चाहता है कि इसके ऊपर एक बड़ी रेगुलेशन टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे लेके आए, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम लोग वर्ल्ड वाइज देखें बहुत सारे कंट्री जो है यहाँ पे धीरे धीरे उनकी रिजर्व के अंदर क्रिप्टो को यहाँ पे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या अभी के टाइम पे इंडिया एक बड़ी कदम यहाँ पे लेने जा रहा है? तो आप लोग मेक श्योर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या क्रिप्टो रेगुलेशन यहाँ पे आने वाला है, इंडिया के अंदर रेगुलेशन के ऊपर पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो, जो क्वेश्चन अभी के टाइम पे सीबीडीसीए क्रिप्टो इंडस्ट्री को पूछा है उसके बारे में पूरा डिटेल्स के अंदर हम लोगों ने जानकारी दिया कि क्या आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे बिल्कुल क्रिप्टो के ऊपर नो टैक्स सेक्शन यहाँ पे आ सकता है।